महादेव कहते हैं, आत्मा चिंतन ज्ञान बंध कालादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर प्रवेश करो, अपनी सच्चाई पर ध्यान करो। और एक बार फिर महादेव सूत्र दोहराते हैं, ज्ञान बंध। और फिर महादेव कहते हैं कि हमें माया कहती है कि ये बेचारा भोला है, ये तेज नहीं, ये समझदार नहीं। जो बालक दिखता है खूब तेज गति से भागते हुए हर उस दौड़ की ओर जो उसके ऊपर थोपी जाती है, उसको दुनिया बहुत समझदार कहती है। और जो बालक रुकता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या सही मायने में भागने की जरूरत है भी, दुनिया कहती है कि तुम तो नादान हो। ज्यादातर जितने भी ध्यानी हुए, संत हुए, वो भीतर प्रवेश करना उचित समझते हैं, क्योंकि वो बाहर देखते हैं और उनको एक कौतूहल दिखाई पड़ता है। They are not driven by the same motivation, and that scares a helicopter parent, a tiger parent. एक शब्द है जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वेस्ट में, और दक्षिण में लोग कहते हैं कि जो भारतीय मूल के या साउथ एशियन मूल के लोग हैं, ज्यादातर उन माँ बाप को समझाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर पेरेंट हैं। और हेलीकॉप्टर पेरेंट का मतलब होता है जैसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है किसी चीज के ऊपर, एक मक्खी भिनभिनाती रहती है, वैसे कुछ माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं हर समय। उन बच्चों को सोचने की अनुमति नहीं है, सांस लेने की अनुमति नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि हम जो बोलेंगे, जैसा हम सही समझेंगे, तुम वैसा ही करना। और वो माँ बाप बहुत खुश होते हैं अगर उनका बच्चा उतना ही उत्तेजित जितने ये उत्तेजित। और उन माँ बाप को बहुत दुखी होती है अगर उनका बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट निकल जाए, जो कहे सांस लो, बैठो, सोचो। बुद्ध के पिता हेलीकॉप्टर पेरेंट के समान ही तुम समझ लो कि अगर भविष्यवाणी हुई संत बनेगा या पराक्रमी राजा, उन्होंने कहा हम तो इसको राजा बनाकर ही रहेंगे।
हर प्रकार के ऐश और आराम दिए गए बालक को, जिसका शुरुआत में नाम सिद्धार्थ था। लेकिन जिस व्यक्ति ने भीतर जाने का सुख अनुभव कर लिया, उसको फिर बाहर के प्रलोभन उत्तेजित नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि अब मैं जाके दुनिया देखना चाहता हूं। जब दुनिया देखने निकले तब उनके भीतर ये पांचों विकार थे। तब कला से भी बंधे थे, काल से भी बंधे थे। तब भीतर विचार था कि अरे मैं तो राजकुमार हूं, राजकुमार ही रहूंगा, बड़ा बहुत कुछ करना है मुझे। विद्या थी कि राजकुमार को ऐसा ऐसा करना चाहिए। भीतर सोच थी कि अरे राजकुमार का ऐसा रथ होना चाहिए, ऐसा खान पान होना चाहिए। ये नहीं होगा तो जीवन में बात ही क्या है। काल था कि अरे अब अगर मैं राजा हूं तो थोड़ा जीतूं भी, अपने जवानी में एक दो और राजपाट तो अपने राज्य के भीतर डालूं। और फिर नियति थी कि देखो एक दिन मेरा राहुल तैयार होगा, उसको राजा बना दूंगा, फिर शायद कभी भगवान की राह में निकला जाए। बहुत सोच लेकर के वो एक रथ पर बैठे, और उस रथ के 4 घोड़े थे और साथ ही रथ चला रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा मेटाफर है। वो जो 4 घोड़े हैं वो हमारे 4 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश। और जैसा वेद समझाते हैं कि एक ही पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी है, एक अंतर्मन जो सब जानती है, सब समझती है, सब देखा है, और एक जागृत मन, एक ऐसी चिड़िया जो हताश होकर कभी एक डाल पे कूदती, कभी दूसरी डाल पे कूदती चली जाती। उसके लिए हर अनुभव ऐसा मानो पहली बार। यहां पे सारथी अंतर्मन, जिसके भीतर बहुत ज्ञान था, जो ठहरा हुआ था, जो समझदार था। और सिद्धार्थ जागृत मन। सिद्धार्थ ने एक कमजोर व्यक्ति को देखा, बूढ़ा, सफेद बाल। अब महाराज ने बहुत कोशिश की थी कि सिद्धार्थ तक कोई भी दुख कभी पहुंचे ही ना। एक ऐसी अविद्या का निर्माण किया, एक ऐसी माया जिसके निर्माण से कभी विद्या बच्चे तक पहुंचे ही ना। और सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि अरे ये क्या है। जो रथ चला रहा था उससे पूछा ये क्या है, ये व्यक्ति ये इतना कमजोर क्यों दिखाई पड़ता है, इतना टूटा क्यों दिखाई पड़ता है, इसके बाल इतने सफेद क्यों। और जो रथ चला रहा था उसने समझाया कि देखो ये बुजुर्ग है, समय का इस पर प्रहार हुआ है, इसके बाल सफेद हो गए, इसका शरीर कमजोर हो गया। सिद्धार्थ ने पहला सवाल पूछा, क्या मेरा भी होगा। अहंकार बड़ा भयभीत रहता है। और जरूरी नहीं अहंकार केवल तमोगुणी व्यक्ति को, सतोगुणी को भी हो सकता है। सतोगुणी को अपने सतोगुण का है। वो पता कैसे चले कि भीतर अहंकार है। अहंकार बड़ा डरपोक है। पहली बार बुजुर्ग को देखा, सिद्धार्थ का पहला सवाल ये नहीं कि अरे इसको क्या ठीक करें, पहला सवाल क्या ये मुझे भी होगा। न्यूज में देखा कोरोना, पहला सवाल क्या ये मुझे भी हो सकता है, मैं क्या करूं। भीतर ये भाव नहीं कि अगर किसी को हो गया तो उसकी सहायता कैसे करूं, पहले भैया मेरा बताओ। तो अहंकार को केवल अपनी पड़ी। और जो रथ चला रहा था उसने कहा, अरे राजकुमार सब बूढ़े होते हैं, आप भी बकायदा बूढ़े हो गए, आपके बाल भी सफेद होंगे। मन ही मन बहुत घृणा आई सिद्धार्थ को कि है मैं भी बूढ़ा होऊंगा, फिर तो मेरी सुंदर बीवी भी बूढ़ी होगी, फिर तो मैं जितनों को जानता हूं सब बूढ़े होंगे, हम सब कमजोर होंगे, फिर इस सेहत स्वास्थ्य का फायदा ही क्या। बड़ी सोच में पड़ गए। रथ चलता चला गया। कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को देखा, चीखते चिल्लाते पीड़ित। पूछा सिद्धार्थ ने कि अब इसे क्या समस्या है, ये क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सामने वाले ने बताया, राजकुमार ये बीमार है। और फिर अहंकार ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं।
उत्तर मिला, सब बीमार होते हैं, तुम भी बीमार होगे, कोई भी बीमार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और सिद्धार्थ फिर सोच में पड़ गया, है मैं भी बीमार। फिर रथ चलता चला गया और सिद्धार्थ ने देखा कई लोग एक आदमी को उठा करके ले जा रहे थे। और सिद्धार्थ ने पूछा सामने वाले से, इसको क्यों उठा कर ले जा रहे हैं, ये क्यों नहीं हिल रहा? और सामने वाले ने जवाब दिया कि देखो, ये तो मर गया और अब इसको जलाने लेकर के जा रहे हैं। और फिर सिद्धार्थ का पहला सवाल, क्या मैं भी मरूंगा? और जवाब आया, हाँ राजकुमार, जो पैदा हुआ है वो पक्का पकायदा मरेगा ही मरेगा। इस समय सिद्धार्थ बिल्कुल टूट गया कि मैं बीमार भी पड़ सकता हूं, मैं मर भी सकता हूं, मैं बुढ़ा भी होऊंगा। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का सच क्या है? और फिर कहते हैं कि सिद्धार्थ ने सामने एक शिवयोगी संत को देखा पेड़ के नीचे साधना करते हुए। और फिर सामने वाले से पूछा कि ये कौन है, इसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों, इसकी आंखों में इतना तेज क्यों, इसके शरीर से ये प्रकाश क्यों, ये क्यों नहीं डरा हुआ, ये क्यों नहीं घबरा रहा, ये क्यों नहीं भटक रहा, इसके भीतर चिंता क्यों नहीं कि ये भी बुढ़ा होगा, ये भी मरेगा, इसके जीवन में भी पीड़ाएं आएंगी, ये इतना खुश कैसे? और सामने वाले ने बताया, ये संत है, ये अपने सच को जान चुका है, ये अपने शिव से जुड़ चुका है। और मानो तूफान के बाद क्षण भर के लिए बादल हटे और सूर्य की किरणें सिद्धार्थ को दिखाई पड़ी। और सिद्धार्थ ने समझा कि अगर अपने सच को जान के ही खुशी है तो मैं इस नाटक में अपनी नौटंकी, मैं क्यों अपने समय को व्यर्थ गवाऊं? क्योंकि जिस प्रकार से नौटंकी का भी कभी ना कभी तो पर्दा गिरेगा, और ये नाटक ही तो है। अगर सच को जानूंगा ही नहीं तो फिर इस नाटक में फंसा रह जाऊंगा। और सिद्धार्थ ने कहा कि अब मेरे को अपने भीतर प्रवेश करना ही होगा। और कहते हैं सिद्धार्थ सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए साधना करने। फिर अपने सच को उन्होंने समझा, सीखा और जाना कि अगर मुझे शिवत्व को प्राप्त करना है तो मुझे भी रास्ता अपनाना होगा विवेक का, वैराग्य का। विवेक ताकि मैं समझ सकूं कि सबके बीच मेरे शिव कहां है, मेरी दिव्यता कहां है, मेरी शांति कहां है। और वैराग्य मतलब धीरे धीरे इस भार को छोड़, और हल्का और हल्का, और जीते जी जीते जी, और हल्का और हल्का और हल्का। कभी उस गुब्बारे को देखा है जिस गुब्बारे को पकड़ के एक बच्चा मेले में खेलता रहता है, और उस गुब्बारे को अगर किसी चीज से बांध दो बेचारा गुब्बारा अटका रह जाएगा। और जिस दिन धीरे धीरे गिठा खोलनी शुरू कर दी, एक दिन आएगा गिठाएं खुल जाएगी, फिर बच्चा भी हंस खेल के गुब्बारा छोड़ देता और गुब्बारा फिर आसमान की। इसलिए तुम्हें भी समझना होगा वैराग्य कहीं दूर नहीं, तुम महाकाल से जुड़ो। आज से ही तुम्हें धीरे धीरे अपनी गिठाएं खोलनी शुरू करनी होगी। फिर गिठाएं खोलोगे, तप के मार्ग पे चलोगे, साधना के मार्ग पे चलोगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जीते जी तुम्हारा गुब्बारा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और उस मुकाम तक तुम्हें पहुंचना होगा। और यही महादेव सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
यही महादेव तुम्हें समझाते हैं। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध है उसी प्रकार से हर शिव योगी है। और जिस प्रकार से ये माया हम पर प्रभाव डाल सकती है और इस माया से मुक्ति हमें हमारे भगवान तक लेकर के जा सकती है, शिव समझाने की कोशिश करते हैं।